ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोपहर का समय था। इसकी मीसा के साथ उसके रूम में बैठी हुई थी। आज मीसा अर्णव जी के साथ नहीं गई थी। इसकी और मीसा साथ में बैठकर रूही के बारे में ही बातें कर रहे थे, जो कुछ भी रूही के साथ हुआ था और उसकी प्रेगनेंसी में जो कुछ भी दिक्कत आ रही थी। इसकी ने मीसा की तरफ देखकर कहा, रूही दीदी सच में स्ट्रॉन्ग है यार, उन्होंने सभी चीजों को कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। इसके की बात सुनकर मीसा ने कहा, हाँ तो सही बोल रही है, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि दी अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीसा की बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसकी मीसा के रूम में घूम के बातें कर रही थी। तभी उसने मीसा के लैपटॉप को देखा जो ऑन था। इसकी ने ध्यान से देखा और फिर मीसा की तरफ देखकर बोली, ये सब क्या है? तो ये कौन सी मूवी देख रही थी? इसकी के बात को सुनकर मीसा ने लैपटॉप की तरफ देखा और इसकी से कहा, हॉरर है? क्यों, क्या हुआ? मीसा की बात को सुनकर इसकी ने नाम में अपना सर हिला दिया और फिर मीसा के लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठते हुए बोली, चल साथ में देखते हैं। वैसे भी हॉरर मूवी देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं और राजवीर मुझे जल्दी देखने नहीं देते। भाई तुझे हॉरर मूवी क्यों नहीं देखने देते? इसकी की बात सुनकर मीसा ने कंफ्यूज होकर पूछा। मीसा की बातों का जवाब देते हुए इसकी ने कहा, नहीं हॉरर नहीं देखने देते, बल्कि कॉमेडी दिखाते हैं, इसलिए मैं तेरे साथ बैठकर हॉरर मूवी देखने वाली हूँ। इसकी की बात सुनकर मीसा हंसते हुए उसके पास आई और फिर बोली, ठीक है जैसे तुझे ठीक लगे। इसकी और मीसा पूरे ध्यान से मूवी देख रहे थे। दोनों पूरे तरह से मूवी में डूबे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी यही बोलता कि दोनों कोई सीरियस काम कर रहे होंगे। इसकी मीसा की तरफ देखते हुए बोली, देख अब इसके अंदर भूत आएगा। नहीं इसमें नहीं, हीरो में आएगा तो देख। इसकी की बात पर मीसा ने कहा। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, पागल है तू, हीरो में कहां से भूत आएगा, वो तो बचाएगा। तो अब बस देख, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा। इसकी और मीसा मूवी कम देख रहे थे और लड़ाई ज्यादा कर रहे थे। उन दोनों की बातों को सुनकर मिहिर जो अभी अभी मीसा के रूम में आया वो बोला, तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, कितना शोर कर रहे हो? मिहिर की बात सुनकर इसकी और मीसा का ध्यान उसकी तरफ गया और उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, हम सिर्फ मूवी देख रहे थे और सोचा क्यों ना मूड थोड़ा लाइट कर लिया जाए। वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सबसे अच्छा तरीका है। इसकी की पूरी बात सुनकर मिहिर ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की और फिर कहा, रियली तुम दोनों ऐसे अपने मूड को लाइट कर रहे थे कि लड़ाई करने का मूड बना रहे थे? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है, ऐसा क्या? हम तो सिर्फ बात कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाज इतनी तेज थी। इसकी और मीसा की बातों को सुनकर मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और उन दोनों से क्या बोले। दोनों अपने में इतना खो गई थी कि किसी चीज का होश नहीं था। मिहिर को शांत देखकर मीसा और इसकी ने उसे इग्नोर किया और वापस से अपना ध्यान मूवी की तरफ शिफ्ट कर लिया। खुद को ऐसे इग्नोर होता हुआ देखकर मिहिर ने कहा, तुम दोनों को तो किसी भी बात का होश नहीं रहता है, करो जो करना है, मुझे क्या। मिहिर ने इतना कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इसकी ने मीसा की तरफ देखकर कहा, क्या हम इतनी तेज बोल रहे थे कि हमारी आवाज बाहर जा रही है? अरे गेट लॉक नहीं है इसलिए जा रही थी और ये मिहिर यहीं से जा रहा होगा तो हमारी बात सुन ली और कुछ नहीं। मीसा की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और मूवी देखने लगी। इस वक्त रीवा कोमल जी के पास थी और उन्होंने खुद ही इसकी को मीसा के रूम में जाने के लिए कहा था, क्योंकि इसके पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी और उसका सारा ध्यान या तो रीवा में था या फिर रूही में, जिस वजह से कोमल जी ने इसकी को मीसा के रूम में जाने के लिए कहा था। वो जानती थी कि वहाँ दोनों अपने मन की सारी बातें आराम से करती थी और जो मस्ती भी करना वो भी करती थी। राजवीर के ऑफिस में राजवीर इस समय अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने समर खड़ा था। समर इसके के वर्कशॉप से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आ गया था। सिर्फ वो कुछ घंटे
जिसमें इसकी गायब थी, उस बारे में समर को कुछ नहीं पता चला था। समर के द्वारा इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद राजवीर ने समर से कहा, इसमें सब है लेकिन दोपहर से लेकर शाम तक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। राजवीर की बात सुनकर समर ने कहा, यस सर, मैंने बहुत कोशिश की पता करने की लेकिन कुछ नहीं पता चला। बॉडीगार्ड ने कहा था कि इस बीच इसकी कॉलेज में नहीं थी। अगर इसकी कॉलेज में नहीं थी तो कहाँ जा सकती है? राजवीर की बातों को सुनकर समर बोला, सर इस बारे में इसकी से ही पूछते हैं। समर की बात पर राजवीर ने कहा, वो सच नहीं बताएगी, अभी हमें खुद पता करना होगा, इससे पहले इसकी खुद को किसी मुसीबत में डाल ले। राजवीर को इसके के लिए बहुत चिंता हो रही थी। पिछले कुछ समय से उदय ने भी राजवीर को इसकी की सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए कहा था और अब ये सब, इन सभी की वजह से राजवीर बहुत परेशान था, जो बस कैसे भी करके इसकी को सेफ देखना चाहता था। राजवीर के चेहरे पे परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर समर ने कहा, सर उस दिन जो भी हुआ उस बारे में सिर्फ इसकी ही हमें बता सकती है और उस बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानता हूँ, इसकी के आसपास की सिक्योरिटी को और ज्यादा लाइट कर दो और जैसे ही वो कोई अनजान जगह पर जाए तो गार्ड को मुझे तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए बोल दो। राजवीर की सारी बातों को सुनकर समर ने हाँ में अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। समर के जाने के बाद राजवीर अपनी चेयर पर बैठा और खुद से बोला, इन सब के पीछे जो भी है कोई मामूली आदमी नहीं है। इसकी की आइडेंटिटी को जानते हुए भी उसने इतना सब करने की कोशिश की। राजवीर के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे और उसके पास किसी भी बात का जवाब इस समय नहीं था। राजवीर का मन हो रहा था कि वो इन सब के बारे में साफ साफ इसकी से जाकर पूछ ले, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि इसकी उसे सच नहीं बताएगी और फिर ये बात राजवीर को और भी ज्यादा हर्ट करने वाली थी। एयरपोर्ट पर दोपहर से शाम हो गई थी और कार्तिक एयरपोर्ट पर खड़ा था क्योंकि आज उदय वापस आने वाले थे, जिसकी एक्साइटमेंट कार्तिक के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। कार्तिक बहुत पहले ही एयरपोर्ट पर आ गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उदय कौन से समय पर आने वाले थे। कार्तिक के बगल में उसका असिस्टेंट संजय खड़ा था और वो कार्तिक से बोला, सर मैं पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट पर हूँ। आपको यकीन है ना कि उदय सर आज आ रहे हैं? I mean, कल भी उन्होंने कहा था कि वो आ रहे हैं, लेकिन कल नहीं आए थे। संजय की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ क्योंकि कल चाचू को जरूरी काम आ गया था, लेकिन आज उन्होंने मुझे फ्लाइट में बैठने से पहले कॉल करके बताया था कि वो निकल रहे हैं। सर अगर ऐसी बात थी तो अब तो आपको फ्लाइट का टाइम पता होगा, फिर आप जल्दी क्यों लेकर आ गए एयरपोर्ट? इससे पहले कार्तिक संजय के सवाल का जवाब देता, उसने एग्जिट गेट से उदय और उसके असिस्टेंट अमन को निकलते हुए देखा। उदय को देखते ही कार्तिक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने संजय से कहा, ओ देखो आ गए चाचू। कार्तिक की बात सुनकर संजय ने उस तरफ देखा जहां कार्तिक ने देखने के लिए कहा था। उदय प्रताप कार्तिक के सामने आकर बोले, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझे लेने एयरपोर्ट पर आ जाओ? उदय प्रताप की बातों को सुनकर कार्तिक पहले तो वो उनके पैर छुआ और उसके बाद वो बोला, मैं कितने दिन से आपको मिस कर रहा था, लेकिन आपने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। कल ही तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। कार्तिक की बात पर उदय ने जल्दी से कहा। उदय प्रताप की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पे हंसी आ गई और वो बोला, वो तो ये बताने के लिए कि आप आ रहे हो। कार्तिक की बात सुनकर उदय ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। जितने दिन उदय मलेशिया में थे उन्होंने सभी को बहुत मिस किया था, खासकर इसकी को। पहले वो 20 साल बाहर रहे थे, तब शायद इतनी बेचैनी उन्हें नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई थी। इस बार उदय को वापस आने की जल्दी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लिया था और जैसे ही उन्हें सब सही लगा वो वापस घर आ गए। कार्तिक उदय प्रताप के साथ घर के लिए निकल गया था। कार में उदय को देखकर कार्तिक ने कहा, मैंने अभी तक रीत को नहीं बताया कि आप आने वाले हो, वो आपको देखकर सरप्राइज हो जाएगी। कार्तिक की बात पर उदय बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी सभी को सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने तुम्हें बता दिया। उदय की बात सुनकर कार्तिक ने उनके तरफ देखकर थोड़ी सीरियस आवाज में कहा,
वैसे चाचू, आपने राजवीर को कॉल किया था ना बीच में? ऐसे क्या बात थी चाचू? कार्तिक की बात सुनकर उदय समझ गए थे कि जरूर राजवीर ने कार्तिक से कुछ कहा होगा। उदय प्रताप ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ उससे सभी के सिक्योरिटी के बारे में पूछा था, और रही बाकी की बात तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी आया तो हूँ और तुमने ये सवाल जवाब शुरू कर दिया। उदय की बात सुनकर कार्तिक का चेहरा, जिस पर अभी सीरियस एक्सप्रेशन थे, उस पर हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए बोला, आई एम सॉरी चाचू, लेकिन क्या करूं, आप इतने दिनों के बाद आए हो और ऊपर से आपने एक बार भी कॉल नहीं किया था, इसलिए मुझे सारी बात जानने की जल्दबाजी थी। कार्तिक की बात सुनकर उदय समझ रहे थे कि उसके मन में क्या चल रहा था और क्या नहीं। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए। घर वापस आकर उदय को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और जैसे ही वो घर के अंदर आए, उनका फोन बजा। उदय ने फोन निकाल कर देखा तो उन्हें राजवीर कॉल कर रहा था। कार्तिक ने भी राजवीर का कॉल देख लिया था और उसे देखकर बोला, आपने राजवीर को भी बता दिया क्या कि आप आ रहे हो? कार्तिक की बात सुनकर उदय ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर राजवीर का कॉल उठा लिया। कुछ देर तक राजवीर से बात करने के बाद उदय ने फोन रखा और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? उदय के सवाल को सुनकर कार्तिक ने कहा, मैं बस सोच रहा था कि आप राजवीर को सारी बातें बता देते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताते हो। कार्तिक, मैं जब से आया हूँ तुम बच्चे की तरह किए जा रहे हो। उदय इतना बोलते हुए चुप हो गए क्योंकि उनकी नजर रीत पर गई। वो जल्दी से उनके तरफ ही आ रही थी। रीत भागते हुए उदय प्रताप के पास आई और बोली, चाचू आप कब आए और आपने बताया क्यों नहीं? मैं भी आपको लेने एयरपोर्ट आ जाती। मैंने तो कार्तिक को कल ही बता दिया था कि आज मैं आ रहा हूँ। कार्तिक ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उदय ने रीत से कहा और कार्तिक की तरफ देखने लगे। कार्तिक के कानों में जैसे ही उदय प्रताप की बात गई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। कार्तिक ने उदय को आते हुए बता दिया था कि वो रीत को सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए उसने रीत को कुछ नहीं बताया। वहीं रीत ने जैसे ही उदय की बात सुनी तो उसने कंफ्यूजन के साथ कार्तिक को देखा और कहा, तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रीत की बात को सुनकर कार्तिक जल्दी में बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। कार्तिक की बातों को सुनकर रीत को गुस्सा आ गया था और कार्तिक सिर्फ मासूम सी शक्ल के साथ वहाँ खड़ा हो गया। बात करके उदय फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले गए। वहीं रीत कार्तिक से उठकर अपने रूम में चली गई। कार्तिक भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गया। कार्तिक ने कहा, क्या हुआ रीत, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? रीत ने कार्तिक को देखा और कहा, मुझे अभी तुमसे नहीं बात करनी कार्तिक। अरे लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? चाचू के सामने तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो अब क्या हुआ? हुआ ये है कि मैं परसों से तुमसे पूछ रही हूँ कि चाचू कब आएंगे और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मुझे बाहर जाना है, चाचू के लिए डिनर भी रेडी करना है। रीत ने कार्तिक से कहा। रीत और कार्तिक ने जब से शादी की थी और वो साथ में रहने लगे थे तब से उन दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती थी। रीत उससे बच्चों की तरह रूठ जाती थी। कार्तिक को समझ आ गया था कि अब उसे रीत को मनाना होगा। रीत रूम से निकलकर किचन में आ गई थी। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे गया। रीत, माय प्यारी रीत, सुनो ना, मैं तो चाहता था कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मेरी प्यारी रीत हॉस्पिटल से घर आएगी तो चाचू को सामने देखकर खुश हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। कार्तिक ने रीत को मनाने की कोशिश की, लेकिन रीत तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। रीत कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी कार्तिक ने उसे पीछे से हग करके उसे किस करते हुए बोला, आप तो हुक्म कीजिए रीत जी, आपको क्या खाना है, बंदा हाजिर है बनाने के लिए। ये बात तो घर में सभी जानते थे कि कार्तिक बहुत टेस्टी खाना बनाता था। बिजी होने की वजह से उसने बहुत दिनों से कुछ बनाया भी नहीं था, इसलिए रीत ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो कुक करने वाला है तो उसने तुरंत कार्तिक से कहा, मुझे ना कार्तिक तुम्हारे हाथों का शाही पनीर और लहसुन की नान खानी है। रीत की डिमांड सुनकर कार्तिक खुश हो ही रहा था कि रीत ने उससे कहा, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अब मेरा गुस्सा खाने के टेस्ट पर डिपेंड करेगा।
समझे मिस्टर प्रताप। रीत पीछे मुड़ी और हंसते हुए वहां से चली गई। उसे कार्तिक को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। कार्तिक के साइड में जो चीफ खड़े थे उसे भी हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी। हंस लीजिए भैया जी, आप भी, शादी नहीं हुई है ना, इसलिए आपको हंसी आ रही है। हो गई होती तो समझते मेरी कंडीशन को। कार्तिक ने चीफ से कहा, अरे नहीं भैया, हम आप पर थोड़ी ना हंस रहे हैं, हम तो शादी पर हंस रहे हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये बात आपने 100 आने सच कही है। बिना खाए पछताने से तो अच्छा है खाकर ही पछता ले। कार्तिक ने सर्वेंट से कहा। यूं तो सर्वेंट भैया ही खाना बनाते थे, लेकिन कभी कभी कार्तिक भी अपने शौक के लिए कुकिंग करता था, जिसमें सर्वेंट भैया उसकी मदद करते थे। कार्तिक ने उनसे कहा, भैया तो स्टार्ट करते हैं मिशन खाना। कार्तिक और सर्वेंट भैया ने खाना बनाना स्टार्ट किया ही था कि रीत भी किचन में आ गई। उसने चीफ भैया से कहा, भैया आप क्यों हेल्प करवा रहे हो? आज तो कार्तिक की टर्न है, आप चलिए मेरे साथ, मुझे बहुत काम है। रीत किचन से चीफ भैया को लेकर चली गई। कार्तिक ने खुद से कहा, हे भगवान, मुझे लगा था बिजनेस करना ही टॉप है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मुझे पता चला है कि वाइफ को मनाना तो सबसे ज्यादा टफ है। अब आप ही कुछ हेल्प करो मेरी। ये कहते हुए कार्तिक को खुद हंसी आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी मीसा रूही के रूम में चले गए थे। रूही को अब पहले से बेटर लग रहा था। मीसा, आज तुम डैड के साथ ऑफिस क्यों नहीं गई? रूही ने मीसा से पूछा। मीसा ने तुरंत कहा, रूही दी, आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे लगा आज का दिन मैं आपके साथ ही स्पेंड करूं। मीसा बहुत मूडी थी, ये बात तो पूरे घर को पता था, लेकिन उसे आज ऑफिस न जाने का बहाना मिल गया था। इसकी ने हंसते भी कहा, हाँ दी, वैसे भी आज तो मीसा पूरे दिन आपके साथ ही थी। मेरे साथ मूवी तो इसका भूत देख रहा था ना। ये सुनते ही मीसा और रूही दोनों को हंसी आ गई थी। यार, उस टाइम दी सो रही थी, इसलिए मैं तेरे साथ मूवी देखने आ गई थी। मीसा ने सफाई देते हुए कहा, हाँ हाँ, तो इसकी तो बस तुमसे मजाक कर रही है, वो सीरियस नहीं है। रूही ने मीसा को शांत करने के लिए कहा, हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो ये बात तो। इसकी ने रूही की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, वैसे मीसा, अगर कल तो मेरे दिमाग में वो बात नहीं डालती तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाती, और फिर पता नहीं। रूही कल के बात को याद करके सैड हो रही थी। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी देखकर इसकी ने कहा, दी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो उसके बारे में क्यों सोचना। आपको याद है कल डॉक्टर ने क्या कहा था कि रूही, ये बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ने रूही को कंसोल किया ताकि उसके मन में कुछ भी निगेटिव ना आए। रूही दी, इसकी बिल्कुल ठीक कह रही है कि हमारा बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी आपके टमी पर कान लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से मुझे मासी मासी कह रहा है। कल मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसकी ने देखा कि रूही के चेहरे पर अब स्माइल आई है, इसलिए उसने रूही से कहा, देखा दी, मीसा को अभी से मासी मासी सुनाई देने लग गया है, लेकिन इसने अभी तक कल वाली शर्ट कंप्लीट नहीं की है। देख इसकी, बुआ तो मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ, तो अब मासी ही बनूंगी ना। और जहाँ तक शर्ट की बात है तो वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मीसा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मीसा क्या प्रेडिक्ट करने वाली है। रूही ने मीसा से कहा। मीसा ने हंसते हुए कहा, ओके गर्ल्स, इफ यू से सो आई विल डू इट। मीसा ने रूही की टमी पर कान लगाया और आंखें बंद करके सुनने की कोशिश की। 1 से 2 मिनट के बाद उसने कहा, मुझे तो पता चल गया है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि पहले कोल्ड कॉफी पीनी पड़ेगी, वरना मैं बता नहीं पाऊंगी। मीसा ने हंसते हुए इसकी से कहा। इसकी ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुझे कुछ पता नहीं चला है, तू वैसे भी तुक्का ही लगाने वाली है। मैं जानती हूँ कि तुझे अभी मुझसे काम करवाना है। देख लो रूही दी, अब अगर मैंने कोल्ड कॉफी नहीं पी तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। वैसे मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। मुझे तो अपने एक्साइटमेंट बना के रखनी है, इसलिए
अब ये बात तुम दोनों के बीच की है, रूही ने मीसा से कहा। रूही को तो नहीं जानना था, लेकिन इसकी को अभी इस बात में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उसे ये जानना था कि सच में कुछ प्रेडिक्ट कर पाती है मीसा या नहीं। इसकी ने कहा, मीसा जी आप आराम से बैठो, मैं अभी आपके लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती हूँ, लेकिन अगर आप ये शर्त हार गई तो आप जानती है ना कि आगे क्या होगा। हाँ हाँ तू तो कॉफी बना कर ला, वो सब मुझे पता है। इसकी जैसे ही कॉफी बनाने गई तो मीसा ने रूही से कहा, दी आपको पता है मुझे इसकी के हाथों की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, उसने कुछ दिन पहले ही YouTube से सीखी है। मैं सुबह से कह रही थी लेकिन वो बार बार मना कर रही थी, इसलिए मैंने अभी मौके पर चौका लगा दिया। रूही ने मीसा की बात जैसे ही सुनी तो उसने कहा, मीसा अभी के अभी किचन में जा और इसकी की मदद कर। रूही की बात सुनकर मीसा न चाहते हुए भी इसकी की मदद करने के लिए चली गई। कुछ देर में इसकी और मीसा कोल्ड कॉफी लेकर आ गए थे। रूही को अभी बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने तो कॉफी नहीं पी। इसकी ने कॉफी पीने के बाद कहा, अब बता ना मीसा क्या बात है। मुझे लगता है दी की बेबी बॉय होगा, मीसा ने स्माइल करते हुए कहा। ये सुनते ही इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, वाह रीवा बिग सिस्टर बन जाएगी अपने बेबी ब्रदर की। ये बात सुनकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन रूही को मन ही मन ये लग रहा था कि वो प्रेक तो बेबी गर्ल के लिए ही कर रही थी। इसकी ने रूही से पूछा, दी आपको कैसा लग रहा है ये जानकर। रूही ने हंसते हुए कहा, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, बस हेल्दी रहे, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। रूही को बस इतना ही चाहिए था कि उसका बेबी हेल्दी हो। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर पर कार्तिक ने डिनर रेडी करके सबको डिनर टेबल पर बुला लिया था। उदय, प्रताप और रीत खाने की खुशबू से ही समझ गए थे कि खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। अब खाना तो शुरू करो। कार्तिक बहुत नर्वस था क्योंकि उसके पास रीत को मनाने का यही मौका था। रीत ने कहा, कार्तिक इट्स यम्मी। ये सुनकर कार्तिक भी खाने के लिए बैठ गया। उसने रीत की धीमी आवाज में पूछा, तो अब तो नाराज नहीं होना। रीत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। सभी ने आराम से डिनर किया। वहीं राजवीर के रूम में इसकी राजवीर से ढेर सारी बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातों का खास जवाब नहीं दे रहा था। इसकी मुझे नींद आ रही है, राजवीर ने इतना कहा और सोने के लिए लेट गया था। इसकी को ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो राजवीर के करीब गई और उसे प्यार करने के लिए उसे अपना सर राजवीर के कंधे पर रख दिया। राजवीर को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो उठकर बैठ गया था। उसके उठते ही इसकी को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया था। इसकी ने राजवीर से पूछा, क्या हुआ राजवीर, आप ऐसे बैठ क्यों गए हो अचानक से। राजवीर ने इसकी से कहा, तुम सो जाओ इसकी, मुझे कुछ काम याद आ गया है। वो उठा और सीधा स्टडी रूम में चला गया। इसकी को राजवीर का बिहेवियर बहुत अलग लगा था। वो राजवीर के पास उठकर जाने लगी। उससे पहले ही उसे स्टडी रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने कहा, राजवीर तो कभी भी यूं दरवाजा बंद नहीं करते हैं, तो आज क्यों कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, आखिर ऐसी बात क्या हो गई है। इसकी मन ही मन सोचने लगी थी। उसने काफी देर राजवीर का वेट किया और थोड़ी देर के बाद उससे भी नींद आ गई। वहीं राजवीर को अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि इसकी उसे खुद से कुछ बता नहीं रही थी। राजवीर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा और काफी देर सोचने के बाद वो बेड पर आया और सो गया। उसने देखा कि इसकी को नींद आ चुकी थी। उसने इसकी की मासूम सी शक्ल देखी और मन में कहा, इसकी मुझे माफ कर दो, आज मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब करने का मौका भी तो तुमने ही मुझे दिया है। कुछ देर इसकी को निहारने के बाद वो खुद भी सो गया था। अगली सुबह राजवीर ने रात भर में एक बात रियलाइज की थी कि वो चाहे इसके से बात करे या ना करे, लेकिन वो इसकी को बिना रह तो भी नहीं सकता है। वो जैसे ही उठा तो उसने देखा कि इसकी वहाँ नहीं थी। कुछ ही देर में इसके वहाँ आई तो वो भी एक ट्रे लेकर। इसकी ने राजवीर को देखते ही स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर। इसके का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर राजवीर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने इसके से कहा, गुड मॉर्निंग इसकी। इसकी ने ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा,
आज आप ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं, इसलिए मैं आपका ब्रेकफास्ट रूम में ही ऊपर लेकर आ गई। जल्दी से फ्रेश हो जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इसकी बहुत ही प्यार से राजवीर को डायरेक्शन दे रही थी और बहुत ज्यादा एक्टिव भी लग रही थी। राजवीर इसकी को देखकर सरप्राइज था, क्योंकि डेली उसे इसकी को उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और आज तो इसकी एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह काम कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज इसकी को क्या हो गया है। तभी इसकी ने राजवीर को आवाज देते हुए कहा, राजवीर क्या सोच रहे हो आप, जल्दी करिए ना। हाँ इसकी, मैं अभी रेडी होने ही जा रहा हूँ। जा रहे हो? नहीं, अभी के अभी जाओ। इसकी ने राजवीर को अपने हाथों के सहारे बेड से उठाया। राजवीर सरप्राइज्ड था कि इसकी कल रात की बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि वो आज तो और ज्यादा खुश थी। राजवीर बेड से उठा और इसकी उसे हाथ पकड़कर वॉशरूम तक लेकर गई। अब अंदर भी चलूं क्या? इसकी ने हंसते हुए कहा। राजवीर ने सर हिलाकर ना कहा और अंदर चला गया। इसकी आज बहुत खुश थी। उसके मन में एक अलग ही एहसास चल रहा था। उसने खुद से कहा, वैसे तो राजवीर ठीक ही कहते हैं, जल्दी उठने से दिन बहुत अच्छा जाता है। हालांकि मुझे तो सोने में ही बहुत मजा आता है। एक काम करूंगी, कभी कभी जल्दी उठ जाऊंगी तो कभी कभी लेट उठ जाऊंगी, इस तरह बैलेंस हो जाएगा। इसकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब रीवा भी पहले की तरह हंसने खिलने लग गई थी और पहले जैसे एक्टिव भी हो गई थी। इसकी खुद से ही बातें कर रही थी कि उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा। उसने जैसे ही मोबाइल देखा तो उसमें रीत का मैसेज आया हुआ था। इसकी ने जैसे ही मैसेज पढ़ा तो देखा कि रीत ने उसे कल रात को मैसेज किया था। उसमें लिखा था, इसकी मुझे न तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है। इसकी ने रात को फोन नहीं देखा था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा तो उसे तो मजा ही आ गया। इसकी को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था और वो खुद भी रीत को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उसका तो ये मैसेज पढ़कर दिन ही बन गया था। इसकी ने कहा, क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। शॉपिंग पर जाना है? हाँ, लेकिन मुझे एक बार राजवीर को भी बताना होगा। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो रीत का क्या रिप्लाई करे। तब तक राजवीर शावर लेकर बाहर आ गया था। इसकी अपने मोबाइल में ही कुछ न कुछ देख रही थी कि तभी राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कल कार्तिक का कॉल आया था कि रीत को तुम्हारी और मीसा की शॉपिंग में हेल्प करनी चाहिए, तो आज तुम दोनों फ्री हो क्या? अगर फ्री हो तो चले जाना। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो अभी राजवीर से पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही राजवीर ने उसे खुद जाने के लिए कह दिया था। इसकी ने कहा, हाँ राजवीर, मुझे रीत दी ने पर्सनली मैसेज भी किया है। कुछ फंक्शन है क्या उनके घर में? इसकी ने राजवीर से पूछा, जब जाओगी और रीत से मिलोगी तो सब पता चल जाएगा। इसकी समझ गई थी कि राजवीर इसके आगे कुछ नहीं बताने वाला था, इसलिए उसने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। दोनों ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और फिर राजवीर रेडी होकर ऑफिस के लिए चला गया था। राजवीर जैसे ही ऑफिस जाने के लिए नीचे गया तो मीसा इसकी के पास भागते हुए आई। उसने कहा, इसकी तुझे पता है तेरे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? मीसा ने इसकी से कहा, सरप्राइज ये है कि आज तुझे मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है और वहाँ मेरी एक और फ्रेंड आ रही है। ये सुनते ही इसकी ने कहा, और उस फ्रेंड का नाम क्या है? इसकी को तो ये पहले से पता था कि वो रीत की बात कर रही थी, लेकिन इसकी मीसा के मजे ले रही थी। मीसा को भी लग रहा था कि उसका प्लान सही था कि वो इसकी को सरप्राइज कर देगी। इसकी, तू न जल्दी से रेडी हो जा, मेरी फ्रेंड हमें लेने आ रही है। इसकी मीसा को नहीं बता रही थी कि उसे ये सब पहले से ही पता था। अच्छा मीसा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और रीवा का ध्यान तो मॉम रख ही लेंगी। हाँ हाँ, तू रेडी हो जा और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जब इसकी ने रीत के मैसेज का रिप्लाई कल रात नहीं किया था तो रीत ने मीसा को कॉल कर दिया था और उसे अपनी शादी के बारे में बताया था। मीसा तो रीत और कार्तिक की शादी की न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये एक लव मैरिज थी और मीसा खुद भी लव मैरिज कर रही थी। मीसा ने रीत को कॉल किया और कहा, रीत दी आप आ जाओ, हम रेडी हैं। मीसा, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ।
रीत इसकी और मीसा को पिकअप करने सिंघानिया मेंशन आ रही थी। कुछ देर के बाद मीसा और इसकी ने घर में सबको बता दिया था कि वो शॉपिंग पर जा रहे थे। कुछ ही देर में रीत अपनी न्यू BMW के साथ बाहर खड़ी थी। हालांकि वो अंदर आना चाहती थी, लेकिन कार्तिक ने उसे कहा था कि वो दोनों शाम को साथ जाएंगे और सबको ये न्यूज देंगे। मीसा ने इसकी से कहा, चल इसकी, मेरी फ्रेंड आ गई है। इसकी और मीसा गाड़ी तक गए। रीत ने मिरर जैसे ही नीचे किया तो इसकी ने कहा, कैसे हो रीत दी? वो लास्ट नाइट मैंने आपका मैसेज देखा नहीं था, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। फिर राजवीर ने मुझे बताया कि कार्तिक भैया ने उन्हें फोन किया था। मीसा ने जैसे ही इसकी की बात सुनी तो वो उसे खुद पर हंसी आ गई, क्योंकि जहां वो इसकी को सरप्राइज करना चाहती थी उसकी जगह सरप्राइज वो खुद हो गई थी। रीत ने कहा, हाँ इसकी, राजवीर भैया ने इन्हें कह दिया था कि कल तुम और मीसा फ्री होकर आ जाओगे तो मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर मैंने रात को मीसा से बात की तो सब कंफर्म हो गया था। मीसा रीत और इसकी दोनों की तरफ देख रही थी। रीत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, क्या हुआ मीसा, तुम इतनी चुप क्यों हो? इसकी ने हंसते हुए कहा, ये चुप इसलिए है दी क्योंकि इसे नहीं पता था कि आपने मुझे भी बात की है और मीसा मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, तो मैंने भी मजे लेने के लिए कुछ बताया नहीं और इस तरह हमारी मीसा मैडम का प्लान फेल हो गया, तो ये चुप है। मीसा ने कहा, अच्छा चलो, जो होना था वो तो हो गया है। तभी रीत ने अपनी और कार्तिक की शादी के बारे में मीसा और इसकी को बताया। शादी की बात सुनते ही इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसने जब शादी की थी तब वो शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इसकी ने कहा, वाह दीप, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। तभी रीत ने कहा, थैंक यू इसकी, एक्चुअली खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कम से कम 5 आउटफिट लेने हैं, तो अब तुम और मीसा मेरी ब्राइडल शॉपिंग में हेल्प करोगे। इसकी और मीसा ने खुशी खुशी हाँ कह दिया था। इसकी और मीसा तो शॉपिंग में एक्सपर्ट थे। मीसा ने कहा, दी हम सब कुछ देख लेंगे। रीत ने ब्राइडल स्टोर के बाहर गाड़ी रोकी और तीनों उसके अंदर चले गए। रीत के लिए डिजाइनर ने पहले से ही कुछ ऑप्शन अलग रखे हुए थे। इसकी और मीसा तो जैसे ही उस स्टोर में गए तो ब्राइडल ड्रेसेज देखते ही रह गए। इसकी के मन में तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, वहीं मीसा तो खुद के लिए भी ऑप्शन देख रही थी। तभी रीत एक आउटफिट ट्राई करके बाहर आई जो सी ग्रीन कलर का था। उसने पूछा, ये कैसा लग रहा है? रीत उस आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी वो वेडिंग डे के लिए ठीक नहीं था। इसकी ने कहा, दी आप ये मेहंदी या कॉकटेल पर पहन सकते हो, लेकिन शादी वाले दिन तो ये नहीं। इसकी आउटफिट देख रही थी जिसमें उसे रेड और पिंक शेड का एक वेडिंग लहंगा दिखा था। इसकी और मीसा दोनों को बहुत पसंद आया। इसकी ने कहा, दी आप एक बार ये ट्राई करो। रीत के साथ कुछ असिस्टेंट गए थे उसे लहंगा ट्राई करवाने में हेल्प करने के लिए। इसकी ने भी एक बहुत ही प्यारा हॉट पिंक लहंगा देखा और वो कुछ सोचने लगी। मीसा ने पूछा, क्या हुआ इसकी, क्या सोच रही है? इसकी ने मीसा से कहा, मैं सोच रही हूँ कि काश मेरी शादी भी ऐसे होती, काश मेरा ये सपना कभी पूरा हो जाए। रीत को मीसा और इसकी के साथ शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा। सभी घर आ गए थे। इसकी और मीसा साथ में घर आ गए। इसकी की तरफ देखकर मीसा बोली, यार आज तो मजा ही आ गया। हाँ तू सही बोल रही है, और मैं तो कार्तिक भाई की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी और मीसा कब से सोच रहे थे कि घर में एक फंक्शन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने मिहिर से भी कहा था कि वो कीर्ति के साथ एंगेजमेंट कर ले, लेकिन मिहिर और कीर्ति रेडी नहीं हुए। फाइनली उन्हें अब मौका मिल गया। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इसकी ने अपने लिए भी बहुत सारे कपड़े ले लिए थे और रीवा के लिए भी। इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी रीवा को वो कपड़े पहनाने के लिए। इसकी ने मीसा को देखा और कहा, मैंने रीवा के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस लिए हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे ये पहनाने के लिए। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये बात छोड़ और ये बता कि रीवा की तबीयत अब ठीक है ना? वो शादी में अच्छे से एंजॉय कर पाएगी कि नहीं? हाँ अभी तो ठीक है, बाकी एक बार डॉक्टर से पूछ लूंगी, वो जैसे बोलेंगे वही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो।
इसकी के बात सुनकर मीसा ने कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर में घर पहुंच गए और अपने अपने रूम में चले गए। इसकी रीवा के पास गई और देखा कि रीवा अभी तक सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर इसकी ने एक चैन की सांस ली। कोमल जी ने इसकी को देखा और कहा, हो गई सारी शॉपिंग? हाँ मॉम, सब अच्छे से हुआ। वैसे शाम को कार्तिक भाई आने वाले हैं। इसकी की बात सुनकर कोमल जी खुशी से बोली, ये तो अच्छी बात है, मैं उनके लिए कुछ अच्छा खाना खाने के लिए बनाती हूँ। कोमल ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद इसकी ने रीवा को गोद में लिया और अपने रूम में लेकर चली गई। रूम में जाने के बाद इसकी ने रीवा को बेड पर सुला दिया था और फिर अपना फोन यूज करने लगी और फोन यूज करते हुए इसकी को भी नींद आ गई। दोपहर से शाम हो गई थी और इसकी सो रही थी। तभी मीसा उसके रूम में आई और इसकी और रीवा को सोते हुए देखकर मीसा ने कहा, क्या बात है, दोनों ही सो रहे हैं? मीसा ने ये बोलकर इसकी को उठाते हुए बोली, इसकी उठ, कार्तिक भाई आए हैं, उठ जा। मीसा की आवाज सुनकर इसकी नींद से जागी और मीसा को देखकर कहा, क्या हुआ, सोने दे मुझे। क्या सोने दे, जल्दी उठ, मॉम बुला रही है, नीचे कार्तिक भाई आए हैं। क्या भाई आए हैं? मैं तो भूल ही गई थी कि वो शाम को आने वाले थे। हाँ, वो अब आ गए हैं। इसकी उठकर वॉशरूम में गई और जल्दी से अपना फेस वॉश किया। फिर वो रीवा को देखकर बोली, रीवा तो सो ही रही है, इसे कैसे लेकर जाऊं? इसकी की बात सुनकर मीसा कुछ बोलती इससे पहले ही उसने देखा कि रीवा भी जाग रही थी और अपनी आंखें खोल रही थी। उसे देखकर मीसा ने इसकी से कहा, रीवा तो जाग रही है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने रीवा की तरफ देखा। अब तक रीवा जाग चुकी थी और इसकी को देख रही थी। रीवा की नींद पूरी हो चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत फ्रेश हो गई थी। रीवा इसकी को देखकर स्माइल करने लगी। इसकी ने रीवा को गोद में लिया और फिर कहा, ये भी जाग गई, अब कोई दिक्कत नहीं, चल चलते हैं नीचे। इसकी ने कहा और दोनों रीवा के साथ नीचे लिविंग हॉल में आ गए थे। लिविंग हॉल में रीत और कार्तिक बैठे हुए थे, साथ ही दादी जी और कोमल जी बैठी हुई थी। अर्णव जी अभी बाहर थे और मिहिर भी कहीं गया हुआ था। इसकी की गोद में रीवा को देखकर कार्तिक जल्दी से उसके पास आया और फिर बोला, कितने दिन के बाद मैं रीवा से मिल रहा हूँ, ये तो दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। कार्तिक की बात सुनकर सभी हंसने लगे। रीत भी कार्तिक के पास आ गई और वो रीवा को देखकर बोली, बड़ी भी तो होती ही जा रही है और क्यूट भी होती जा रही है। रीत ने इतना कहा और रीवा को अपनी गोद में ले लिया था। कार्तिक का उसे देने का मन नहीं था, लेकिन कार्तिक को अपना मन मारकर उसे देना ही पड़ा। कार्तिक के चेहरे को देखकर मीसा ने कहा, लगता है भाई आपका मन नहीं था रीवा को देने का। इससे कभी कभी तो मिलता हूँ, मन कैसे हो जाएगा देने का? तुम तो कभी कभी मिल भी लेते हो, मैं तो वो भी नहीं मिल पाती हूँ। रीत की बातों को सुनकर कोमल जी उसके पास आई और फिर बोली, मना किसने किया है, तुम भी आ जाया करो। वही ना आंटी, मैं तो कितनी बार बोलता हूँ चलने के लिए, लेकिन यही बिजी रहती है। कोमल जी की बात पर कार्तिक ने जल्दी से कहा। कार्तिक की बातों को सुनकर रीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रीत अपने मासूम चेहरे के साथ कोमल जी को देखा और फिर कहा, वो हॉस्पिटल में काम थोड़ा ज्यादा रहता था, इसीलिए नहीं आ पाती थी, लेकिन मुझे भी जैसे ही मौका मिलता था मैं आ जाती थी। रीत ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो अपने रूम से बाहर आ रही थी। रूही को देखकर रीत के चेहरे पर चमक आ गई और वो रूही के पास जाकर बोली, रूही तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम और कार्तिक भाई शादी करने वाले हो। रूही की बात सुनकर रीत ने स्माइल किया। सभी ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। कार्तिक बहुत देर से राजवीर के आने का वेट कर रहा था। उसने बहुत पहले ही राजवीर को बता दिया था कि वो सिंघानिया हाउस आने वाला है और कार्तिक को लगा था कि ये सुनकर राजवीर जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कार्तिक बार बार टाइम देख रहा था। कार्तिक को ऐसा करता हुआ देखकर इसकी बोली, क्या हुआ भाई, आप बार बार वॉच क्यों देख रहे हो? मैं राजवीर का वेट कर रहा हूँ, उसे आज आने में लेट हो गया है क्या? कार्तिक के सवाल को सुनकर इसकी ने कहा, नहीं भाई, राजवीर को लेट नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिन से वो लेट ही आ रहे हैं। अच्छा, तो कब तक आ जाएगा वो? कार्तिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजवीर घर के अंदर आ गया। उसे देखकर कार्तिक खुश हो गया था। उसे बहुत देर से राजवीर से बात करनी थी।
राजवीर को देखकर कार्तिक ने कहा, इतना टाइम कहाँ लग गया? कार्तिक ने इतना कहा ही था कि तभी उसने देखा कि राजवीर अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ उदय प्रताप भी आए थे। सभी ने जैसे ही उदय प्रताप को देखा सब खुश हो गए। कार्तिक की तरफ देखकर राजवीर ने कहा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से बहुत ट्रैफिक था। राजवीर की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, बारिश हो रही है? हम जब आए थे तब तो बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, लेकिन अब हो रही है। घर के अंदर किसी को पता नहीं था कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। उदय प्रताप रीवा के पास आए और उसे गोद में ले लिया। इतने दिन के बाद वो रीवा को देख रहे थे। रीवा को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इसकी की तरफ देखकर बोले, ये तो बड़ी लग रही है। अंकल, आपने रीवा को 1 महीने पहले ही तो देखा था, तब से अब तक कितनी ही बड़ी हुई होगी। इसकी की बात सुनकर उदय ने कहा, ज्यादा नहीं लेकिन हुई है। तुम इसी के साथ रहती हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता चल रहा है। उदय की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। कोमल जी ने सभी को चाय दी और उदय प्रताप दादी जी से बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि कार्तिक और रीत की शादी हम बहुत धमाके होने वाली है और उसके लिए वो खुद सभी को इनवाइट करने आए थे। उदय प्रताप की बात सुनकर कोमल जी ने कहा, ये भी कोई बोलने की बात है? कार्तिक भी तो हमारे लिए बेटे की तरह है, इसकी शादी में हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल जी की बात सुनकर कार्तिक खुश होकर उनके पास आया और फिर बोला, तभी तो सबसे पहले मैं आ गया। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था क्यों ना डेस्टिनेशन वेडिंग की जाए, ऐसे में सब एक साथ रहेंगे। कार्तिक की बात सुनकर इसकी और मीसा बहुत एक्साइटेड हो गए। कार्तिक की शादी के बहाने उन्हें घूमने का भी मौका मिल जाएगा और सभी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी। इसके कार्तिक को सपोर्ट करते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे सभी साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। हाँ इसकी तू सही बोल रही है। और याद है कार्तिक भाई की एंगेजमेंट भी कश्मीर में हुई थी और वहाँ कितना मजा आया था। ऐसे ही मजा उनकी शादी में भी आएगा और सभी बहुत एंजॉय करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजवीर ने कहा, ऑफिस में इस समय बहुत काम है, मुझे नहीं लगता है मैं कहीं जा पाऊंगा। इसकी ने थोड़े गुस्से में कहा, राजवीर आपके ऑफिस में काम कब नहीं होता है? इसकी की बात सुनकर राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही कार्तिक बोला, सही कहा इसकी, ये तो जब देखो तब बिजी ही रहता है, जैसे दुनिया में अकेला बिजनेसमैन है और किसी के पास तो काम है ही नहीं। हम तो फ्री ही रहते हैं पूरा टाइम। इसकी ने कहा, वही ना, आपको पता है दिन रात बस काम काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होता। ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें आपके पास टाइम ही न हो। इसकी और कार्तिक राजवीर को सुनाए जा रहे थे, जिसे सुनकर सभी को हंसी आ रही थी। उदय प्रताप दोनों को शांत करते हुए बोले, बस करो तुम दोनों, उसके पीछे पड़ गए हो। ऑफिस में सच में बहुत काम होता है। उदय प्रताप की बात सुनकर इसकी और कार्तिक दोनों चुप हो गए और आगे कुछ नहीं कहा। उन दोनों की तरफ देखकर राजवीर ने अपने मन में कहा, दोनों ही एक जैसे। उदय प्रताप के चुप करवा देने पर इसकी चुप तो हो गई, लेकिन उसे राजवीर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजवीर इतना अच्छा एंजॉय करने का चांस जाने दे रहा था। इसकी ने मीसा की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुन लिया तूने राजवीर की बातें? हाँ सुन लिया, और ये भी देख लिया कि अगर तू चाहे तो भाई को मना सकती है, इसलिए तू भाई से आराम से बातें कर ले, अकेले में वो मान जाएंगे। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, कुछ नहीं मानने वाले हैं, अकेले में भी यही बोलने वाले हैं कि उनके पास काम बहुत ज्यादा है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो राजवीर को मना सके, इसलिए वो सिर्फ इसकी से ही इस बारे में बोल सकती थी। सभी दूसरी बातें करने लगे थे, तभी अर्णव जी और मिहिर भी आ गए और सभी को देखकर अर्णव जी बोले, क्या बात है, आज तो सभी यही हैं। अर्णव जी की बात सुनकर कार्तिक ने उनके तरफ देखा और उनके पैर छुए। उदय भी अर्णव जी से मिले और फिर उन्हें पूरी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद अर्णव जी बहुत खुश हुए और फिर बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों की शादी हो रही है। अर्णव जी ने ये कहा और कार्तिक की तरफ देखते हुए बोले, क्या सोचा है कार्तिक? अंकल, मैं तो सोच रहा था कि क्यों न डेस्टिनेशन वेडिंग करें, लेकिन किसी को इससे दिक्कत हो रही है। कार्तिक की बात सुनकर अर्णव जी कंफ्यूज हो गए।
लेकिन सभी को समझ आ गया था कि कार्तिक बोलना क्या चाह रहा था। अर्णव जी ने कंफ्यूजन में कार्तिक की तरफ देखा और फिर कहा, इससे किसे दिक्कत होगी? राजवीर को वो बोल रहा है कि उसके पास काम बहुत है, उसके हिसाब से और कोई काम करता ही नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने घूर कर उसे देखा। अर्णव जी को कार्तिक की बातें सुनकर हंसी आ गई थी और वो बोले, राजवीर के पास काम होगा इसलिए वो बोल रहा होगा, लेकिन अपने दोस्त के लिए अपने काम को साइड तो कर सकता है ना। कार्तिक ने ये बात कही तो अर्णव जी से थी, लेकिन उसका ध्यान राजवीर की तरफ था कि वो क्या रिस्पॉन्स देगा इस पर। इसकी कार्तिक के बगल में बैठकर बोली, भाई आप राजवीर की बात मत सुनो और जो बोल रहे हो वही करो, हम सभी आपके साथ हैं। इसकी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, यू आर राइट, तुम सभी अच्छी जगह देखो, राजवीर से तो मैं बात कर लूंगा। कार्तिक और इसकी धीरे धीरे बात कर रहे थे जिससे उनकी बात कोई सुने नहीं, लेकिन राजवीर को समझ में आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था और क्या नहीं। कार्तिक और इसकी को देखकर मीसा उनके पास आई और धीरे से इसकी से बोली, क्या हुआ, क्या बात हो रही है? मैं बोल रही हूँ कि राजवीर की बात ना सुने और डेस्टिनेशन वेडिंग ही करे। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, हाँ तू सही बोल रही है, इसी बहाने हमें एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रीवा के रोने की आवाज आने लगी। उसे देखकर इसकी उसके पास गई और अपनी गोद में लेकर बोली, रीवा को नींद आ रही है, मैं सुला कर आती हूँ, तुम रहने दो इसकी, मैं सुला देती हूँ रीवा को, तुम सभी के साथ बातें करो। कोमल जी ने इसकी को रोक कर कहा। उनकी बात सुनकर इसकी ने रीवा को उनके गोद में दे दिया। अर्णव जी और उदय जी अपनी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ मिहिर आया और सभी को देखकर वो खुशी से बोला, क्या बात है, आज तो सभी यहीं पर हैं। हाँ, लेकिन तू कहाँ था? मिहिर ने मीसा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे रीत के पास जाकर बोला, मैंने सुना है कि अब आप मेरी ऑफिशियल भाभी बनने वाली हो, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। मिहिर की बात सुनकर रीत हंसने लगी थी। उसने पहली बार अपने लिए भाभी शब्द सुना होगा। उसे ये अच्छा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। मिहिर की बातों पर कार्तिक ने कहा, वैसे भाभी तो इसकी भी है, तूने उसे तो कभी भाभी नहीं कहा। कार्तिक की बात सुनकर मिहिर ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन इसकी ने खुद भी मना किया है कि उसे कोई भाभी नहीं कहेगा, उसे अजीब लगता है। लगता है नहीं, लगता था, लेकिन अब तो बोल सकता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मिहिर की बात खत्म होते ही इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर मिहिर का मुंह बन गया और वो बोला, अब मुझे नहीं बोलना है। मिहिर की बात पर इसकी कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और सभी की तरफ देखकर बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राजवीर ने ये कहा और वो वहाँ से चला गया। राजवीर के जाते ही इसकी देख रही थी। पिछले कुछ समय से राजवीर का बिहेवियर इसकी को समझ नहीं आ रहा था। इसकी ने एक लंबी सांस ली और सभी की तरफ देखकर बोली, मैं आती हूँ। इसकी ने इतना कहा और वो भी राजवीर के पीछे पीछे रूम में चली गई। इसकी के जाने के बाद मीसा ने रीत की तरफ देखा और फिर बोला, आपके मन में अपनी शादी को लेकर कोई सपना नहीं है क्या? मीसा की बात सुनकर रीत ने सभी की तरफ देखा। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल रही थी। रीत के मन की भावना को रूही समझ रही थी, इसलिए वो बोली, हम सभी रूम में चलकर बात करते हैं, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। रूही ने जैसे ही ये कहा, सभी उसकी बात मान गए थे और रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद रूही ने मीसा को देखकर कहा, मीसा कहीं भी कुछ भी बोल देती है। वहाँ सभी के सामने पूछ लिया। रीत को शर्म आ रही थी। रूही की बात सुनकर मीसा ने कहा, सॉरी दी, मुझे ध्यान नहीं रहा। वैसे भी हम सभी मस्ती भरी बातें कर ही रहे थे और किसी ने सवाल सुना नहीं। मीसा ने ये कहा और दोबारा रीत के पास गई और बोली, जवाब चाहिए मुझे। रीत ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, एक छोटी सी सिंपल सी शादी भी काफी थी। रीत की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे रीत की यही बात तो पसंद थी। रीत बहुत ही सिंपल ही रहती थी और उसके किसी चीज को लेकर ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। रीत के लिए इतना ही काफी था कि उसकी शादी कार्तिक से हो रही थी, जिससे वो इतना प्यार करती थी और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी शांति से जीना चाह रही थी। कार्तिक के साथ रहने से रीत को एक सुकून मिलता था और ये सुकून अब उसके साथ जिंदगी भर के लिए रहने वाला था।
इससे बढ़कर अब उसे क्या चाहिए था। रीत के चेहरे की खुशी और चमक ही सब अपने आप बता रही थी। कार्तिक रीत के पास आकर बोला, मीसा ने वैसे बहुत सही सवाल किया। मैं तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहती हो ये तो मुझे पता ही नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर रीत ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गई कि ये सवाल भी पूछना है। रीत की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई, लेकिन कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा। मीसा ने कार्तिक से कहा, भाई आपसे मुझे लग रहा है बहुत शिकायतें होने वाली है भाभी को। मीसा की बात सुनकर रीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्तिक ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि शिकायत दूर हो जाए। कोई बात नहीं है भाई, होता है सभी के साथ ऐसा होता है। अब राजवीर भाई को ही देख लो, उन्हें देखकर किसी को लगा था कि कोई उन्हें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमारी इसकी के सामने भाई को देखो। मिहिर की बात सुनकर मीसा ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? तेरी बात अगर भाई ने सुन ली तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मीसा की बात पर मिहिर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान कार्तिक से बात करने में था। मीसा रीत और रूही के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान इसकी पर था। वो इसकी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसकी अभी तक नहीं आई थी। वहीं इसकी राजवीर के साथ रूम गई, लेकिन वो राजवीर से कोई बात नहीं कर पाई थी। इसकी बस उसके बाहर आने का वेट कर रही थी। इसकी वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने मन में बोली, क्या हो गया है ये? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं और क्या नहीं। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। इन दिनों राजवीर अपने काम में बहुत बिजी था और रिवा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसे अपनी लाइफ में कुछ भी सही नहीं लग रहा था। आज जब सभी रीत और कार्तिक की शादी की बात कर रहे थे, तब इसकी को अपनी शादी भी याद आ रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में जो अरमान थे वो सभी अधूरे थे। इसकी ये सारी बातें सोचकर मायूस हो गई थी। इसकी चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर में राजवीर वॉशरूम से बाहर आया और इसकी की तरफ देखा। इसकी के चेहरे पर उदासी आ गई थी। राजवीर को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इसकी के पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कुछ नहीं कहा, बस इसकी अपनी जगह से उठी और राजवीर के गले लग गई और फिर बोली, आप ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बस काम में बिजी था और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे आप मेरे से नाराज हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर कुछ देर तक इसकी को गले लगाकर खड़ा रहा। उसके बाद इसकी को अलग करके बोला, अंकल और कार्तिक यही हैं, हमें उनके पास जाना होगा। हाँ, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन राजवीर आपको क्या दिक्कत है? डेस्टिनेशन वेडिंग से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी सारी अच्छी अच्छी यादें मिलती हैं शादी से जुड़ी हुई। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी, जिसे राजवीर ने भी नोटिस कर लिया था। राजवीर इसकी के रूम से निकलकर बाहर गई। इसकी को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इसकी राजवीर के साथ रूही के रूम में गई। राजवीर और इसकी को देखकर कार्तिक ने कहा, आगे तुम दोनों, मुझे लगा था कि रूम में ही रहने वाले हो। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा और उसके बगल में आकर बैठ गया। मीसा बहुत देर से इसकी का वेट कर रही थी। इसकी मीसा के बगल में आकर बैठी, तब मीसा ने उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? मुझे राजवीर से कुछ बात करनी थी। इसकी की बात सुनकर मीसा ने आगे कुछ नहीं कहा। सभी ने कार्तिक और रीत से मस्ती मजाक किया और उसकी शादी की बातें भी कर रहे थे। इसकी उन दोनों के लिए बहुत खुश थी, लेकिन एक अजीब सी उदासी उसके मन में थी, जिसे राजवीर नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कार्तिक से बात कर रहा था। तभी वहाँ एक सर्वेंट आई और बोली, सर, मैम, खाना लग गया है। कोमल मैम ने सभी को बुलाया है। उस सर्वेंट की बात सुनकर सभी नीचे चले गए। कोमल जी ने आज सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, जिसे देखकर मिहिर बहुत खुश था। उसे इतने सारे डिशेस देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और ऊपर से वो सभी कोमल जी के हाथों के बने हुए थे। मिहिर खुशी से बोला, वाओ मॉम, इतने सारे डिशेज, आज तो मजा आ गया। हाँ तो बैठ और अच्छे से खा ले। मिहिर की बातों को सुनकर कोमल जी ने प्यार से उससे कहा। सभी खाने के लिए बैठ गए और कुछ देर में सभी ने खाना खा लिया।
खाना खा लेने के बाद उदय प्रताप ने कुछ देर और सभी से बातें की और उसके बाद सभी चले गए। उदय के जाने के बाद राजवीर अपने रूम में चला गया। उस समय उसके पास रीवा थी, जो बहुत देर पहले ही जाग गई थी और राजवीर के पास खेल रही थी। रीवा को अच्छे से खेलता हुआ देखकर राजवीर को अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद इसकी वहां आई और दोनों को देखते हुए देखकर वो राजवीर के पास गई और बोली, रीवा ने खाना नहीं खाया है, मुझे दीजिए, मैं इसे खाना खिलाकर दवाई खिला देती हूँ। इसकी के बात सुनकर राजवीर ने रीवा को इसकी को दे दिया और खुद स्टडी रूम में काम करने के लिए चला गया। राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान इसकी की सभी बातों पर था। राजवीर को इसकी के लिए एक अनजान डर लग रहा था। राजवीर काम करने से ज्यादा इसकी के बारे में सोचे जा रहा था। उसने आज इसकी की आंखों में एक्साइटमेंट देखी थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी। राजवीर बहुत देर से ये सब सोच रहा था, तभी स्टडी रूम का गेट खुला और इसकी अंदर आकर बोली, राजवीर आप कितनी देर तक काम करने वाले हो? थोड़ी देर और। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आपका वेट कर रही थी। मुझे लगा कि आप जल्दी आ जाओगे, लेकिन आपको टाइम लगा तो मैं देखने चली आई। इसकी ने इतना कहा और वापस रूम में चली गई। इसकी के जाने के बाद राजवीर ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और रूम में आ गया। रूम में उसने देखा कि रीवा सो चुकी थी और इसकी बेड पर बैठकर कोई बुक रीड कर रही थी। राजवीर इसकी के पास गया और बोला, बहुत देर हो गई है इसकी, अब सो जाओ, मैं आपका ही वेट कर रही थी। रीवा सो चुकी थी, इसलिए इसकी धीमी आवाज में ही राजवीर से कही, राजवीर आपको पता है आज क्या क्या हुआ? मुझे ना आपको ये सब बताना है, लेकिन आज तो आप स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और तुम्हें भी सो जाना चाहिए। इसकी को राजवीर का जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बार बार उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन राजवीर अब तक अपनी आंखें बंद कर लेट गया था। राजवीर के दिमाग में तो अलग ही बातें घर कर चुकी थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही राजवीर को समर का मेल आया था और उस इसकी की सीसीटीवी फोटोज थी। उसमें वो एक लड़के के साथ कॉलेज के कॉरिडोर से कहीं जा रही थी, वो भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप वाले दिन। ये देखकर राजवीर हैरान रह गया था, क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं सोचा था कि इसकी किसी और के लिए उससे कोई भी बात छुपाएगी। आखिर इसकी ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई होगी? कहीं इसकी मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं रह रही है? कहीं वो इस रिश्ते से? राजवीर के दिमाग में बहुत तरह के सवाल आ रहे थे। इसकी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा फील होती थी कि उसने इसकी से खुद की मर्जी से शादी की थी। राजवीर को लगता था कि कहीं इसकी के मन में तो कुछ और नहीं था। उसे इन बातों को सोचकर ही सिहरन होने लगती थी। उसने खुद से कहा, इसकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकती हो तो जरूर सुनना। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी जरूर की थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। अगर कभी कुछ लगे तो मुझे खुद बता देना। मैं ये खबर किसी और से नहीं सुनना चाहता। राजवीर ने हमेशा से इसकी से कहा था कि वो उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाए। हालांकि इस बार इसकी ने ये बात छुपाकर गलती कर दी थी, जिससे राजवीर के मन में बहुत से सवाल आ गए थे। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो राजवीर मुझसे आजकल यूं कटे कटे रहते हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर की नाराजगी का कारण क्या हो सकता था। उसने काफी सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद इसकी ने सोचा, कल वो राजवीर के पास बैठकर सब कुछ क्लियर कर लेगी। मैं ये काम करती हूँ, कल उस एड्रेस की सच्चाई जान लूंगी और फिर राजवीर को खुद ही बता दूंगी। हो सकता है अभी मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है राजवीर सच में काम की वजह से ही परेशान हो। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय गॉड जी, प्लीज कल मेरी हेल्प करना। मैं राजवीर से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम गलती से हो भी गई है वो सभी ठीक हो जाए। इसकी ने राजवीर की तरफ देखा, उसके ऊपर हाथ रखकर सो गई थी। राजवीर को इसकी का एहसास बहुत अच्छा लगता था। वो चाह कर भी उसका हाथ नहीं हटा पाया। कुछ ही देर में इसकी को नींद आ गई थी। राजवीर को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी के सामने वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो इसकी की तरफ टर्न हुआ और उसने मासूम से इसकी को सोते हुए देखा। उसने खुद से कहा,
तुम सोती हुई कितनी प्यारी लगती हो इसकी, ये मैं तुम्हें कभी बता भी नहीं सकता हूँ। आखिर क्यों तुम मुझसे कुछ भी छुपा रही हो? जो भी है इसकी, मुझे सच सच बता दो। राजवीर मानो इसकी से अपने दिल की बात कह रहा था। काफी देर तक वो इसकी को देखता रहा और इस तरह उसे भी नींद आ गई। अगले सुबह राजवीर नींद से उठा और वो एक्सरसाइज करने के लिए नीचे चला गया। इसकी जैसे ही उठी तो उसने देखा कि राजवीर उठ चुका था। राजवीर और उनका रूटीन, सच में इन दो बातों को कोई नहीं बदल सकता है। मैंने रात को ही कहा था कि मुझे भी जल्दी उठा देना, लेकिन नहीं उठाया। इसकी को उठते ही रीवा भी उठ गई। इसकी ने जैसे ही रीवा को देखा तो कहा, लो अब तो मेरी प्रिंसेस भी उठ गई, मम्मा उठ गई तो लड्डू भी उठ गई, छोटा बेबी उठ गया, प्यारा प्यारा सा लड्डू। इसकी रीवा को गोद में लेने के लिए पहले उससे बातें करने लगी। इसकी रीवा को बहुत सारे नाम से बुलाती थी। वही रीवा भी ये सब सुन सुनकर खूब हंसती थी। रीवा उठते ही कभी नहीं रोती थी, बल्कि बहुत एक्टिव उठती थी। मम्मा मम्मा, रीवा ने कहा। हाँ बच्चा, आपकी मम्मा आपके सामने है। इसकी की आवाज सुनकर रीवा बहुत ज्यादा हंसती और रिस्पॉन्स देती थी। इसकी ने रीवा से कहा, अब मेरी प्रिंसेस को एक बार रेडी कर देती हूँ और दादा दादी के पास लेकर चलती हूँ, वो भी आपका वेट कर रहे होंगे। इसकी रीवा के लिए कुछ लेने गई। तब तक तो रीवा बेड से उतरने की कोशिश करने लगी और उसी टाइम राजवीर भी रूम में आ गया। राजवीर जैसे ही रूम में आया तो रीवा बेड से नीचे गिर गई और बहुत तेज रोने लगी। उसने झट से रीवा को गोद में ले लिया। रीवा को रोते हुए सुनकर इसकी भी भागकर उसके पास आई तो उसने देखा कि वो अब राजवीर के गोद में थी। इसकी ने कहा, रीवा रीवा, राजवीर मुझे दो, मैं चुप करवाती हूँ। इसकी की तो सांस ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि वो रीवा को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी। इसकी ने रीवा को चेक किया और उसे कहीं भी चोट लगी नहीं थी, जिससे उससे राहत मिली। राजवीर की आंखों में इसकी के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने इसकी को कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर ने इसकी और राजवीर को रीवा का खास ख्याल रखने के लिए कहा था। उन्हें उसे ज्यादा रोने से बचाना था, लेकिन ज्यादा रोने से उसकी सांसें चढ़ सकती थी और रेस्पिरेटरी इश्यू हो सकता था। वो रीवा को भी संभाल रहा था और उसे चुप करवा रहा था। उसने रीवा को हवा में झूला झूलाया, जिससे वो रोते रोते हंसने लगी। राजवीर ने कहा और वो रीवा को नीचे लेकर जाने लगा। ओए मेरा बच्चा। राजवीर, वो अभी रीवा का इसकी कुछ कह ही रही थी कि राजवीर बिना सुने ही नीचे चला गया। यार इसकी, ये कैसे कर दिया तूने? रीवा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब तो वो चलने लगी है तो सेफ नहीं है। राजवीर भी मुझसे ही गुस्सा होकर चले गए। अच्छा हुआ मेरी स्ट्रॉन्ग बेबी रीवा को बिल्कुल भी नहीं लगी। इसकी ने खुद को समझाया और फिर खुद से कहा, एक काम करती हूँ, राजवीर के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इसकी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा ही रही थी, वो राजवीर को खुश करने की हर पॉसिबल कोशिश करने को सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक प्रताप के घर पर धीरज प्रताप अपने भाई उदय प्रताप से मिलने के लिए उनके घर पर आए थे। उदय प्रताप बाहर गार्डन में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। धीरज प्रताप को देखकर वो उठे और उन्हें गले लगा लिया। तुम्हें गले लगाकर मुझे बहुत सुकून मिला। उदय, कैसे हो तुम? उदय प्रताप मलेशिया जाने का राज सिर्फ धीरज प्रताप को ही बताया था। वो उदय प्रताप से इंडिया आने के बाद आज मिले थे, इसलिए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उदय प्रताप को अपने सामने देखकर। उदय प्रताप ने कहा, मैं अब ठीक हूँ भैया, लेकिन आपको यूं फिट देखकर और अच्छा लगा। उदय प्रताप से मिलकर धीरज प्रताप बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि कल रात को ही धीरज प्रताप, उदय प्रताप, रीत और कार्तिक के साथ सिंघानिया मेंशन जाने वाले थे, जहां वो खुद सबको शादी के लिए इनवाइट करने वाले थे। उदय प्रताप ने कहा, भाई अब कल आने वाले थे ना सिंघानिया मेंशन, फिर आए क्यों नहीं? कल मैं निकल ही रहा था कि एक काम और आ गया तो उसमें मैं लग गया। तुमने सबको इनवाइट तो कर दिया ना? हाँ भाई, मैंने सबको कह दिया, लेकिन आपको भी आना चाहिए था। इसकी और हमारी प्यारी गुड़िया रीवा कैसी है? धीरज प्रताप ने पूछा। इसकी खुश है अपने घर में भैया, और रीवा तो बहुत ही चंचल है और अब तो चलने की कोशिश भी करने लगी है। बच्चे खुश हैं
और अब हमें क्या चाहिए? और वैसे भी देखो, मैं जाऊं या तुम जाओ उदय, बात तो एक ही है। और जहाँ तक रही बात सिंघानिया परिवार से मिलने की, तो एक चक्कर और लगा लेंगे। कभी कभी उदय प्रताप को यकीन ही नहीं होता था कि ये वही धीरज प्रताप हैं जो अपने ही बेटे और भाई को बर्बाद करने के लिए उनके पीछे पड़े थे, जिन्होंने पूरी उम्र सिर्फ उनसे नफरत की थी। उनके लिए भाई दोस्त रिश्ते कुछ भी अहमियत नहीं रखते थे। और आज यही इंसान इतना बदल गया था कि अपनों के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी था। उदय प्रताप को सोच में घिरे हुए देखकर धीरज प्रताप ने कहा, क्या सोच रहे हो उदय? उदय प्रताप ने कहा, बस यही सोच रहा हूँ भैया, टाइम सबको कितना बदल देता है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा उदय। टाइम कभी कभी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ा देता है कि आप चाह कर भी उसे अंधेरे से बाहर नहीं आ पाते, और फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। धीरज प्रताप ने कहा, वैसे अभी कुछ दिन और कोई काम नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शादी का काम संभालना है। अब मुझसे भी अकेले ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती है। भैया, मैं आज से आपका असिस्टेंट हूँ, आप लिस्ट बनवाते जाओ और मैं काम करता जाऊंगा। इस बात पर धीरज प्रताप को भी हंसी आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे से मन की बातें की और साथ में चाय भी पी। वहीं दूसरी तरफ इसकी आज राजवीर के लिए सैंडविच बनाकर ऊपर लेती ही जा रही थी कि राजवीर रेडी होकर नीचे आ गया था। इसकी ने राजवीर के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए प्लेट ली ही थी कि राजवीर ने इसकी से कहा, मुझे लेट हो रहा है। राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया था। इसकी को इस बात से बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके सैंडविच बनाए थे। तभी अर्णव जी और दादी टेबल पर आकर बैठे और उन्होंने इसकी से कहा, बेटा हमें सर्व कर दो, राजवीर को लेट हो रहा होगा इसलिए वो यूं चला गया। इसकी ने जैसे ही दादी और अर्णव जी को देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी। उसने उन्हें सैंडविच सर्व कर दिया, जिसे खाकर दादी और अर्णव जी ने उसकी बहुत तारीफ की। इसकी खुशी खुशी ऊपर अपने रूम में चली गई तो उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ था, जिसे पढ़कर इसकी शॉक रह गई थी, क्योंकि ये वही अननोन नंबर था जो उसे बार बार एक एड्रेस पर आने के लिए कह रहा था। इसकी ने खुद से कहा, इस आदमी ने तो मुझे दुखी कर दिया है, आखिर ये मेरे पीछे पड़ा क्यों है। इसकी उस आदमी के मैसेज को परेशान हो गई थी। उसने फिर से अपना मोबाइल देखा तो इसमें ब्लू टिक नहीं था। इसमें तो ब्लू टिक नहीं है, कहीं राजवीर ने तो मेरे मैसेज को देख तो नहीं लिए हैं, लेकिन वो तो मेरा मोबाइल कभी देखते भी नहीं हैं। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे तो लग रहा है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। कल ही मैंने तो इसे ब्लॉक किया था, आज दूसरे नंबर से मैसेज आ गया। आज मैं इसे बताऊंगी कि इसकी सिंघानिया क्या चीज है। इसकी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब पानी उसके सर के ऊपर चला गया था। तभी मीसा रेडी होकर उसके रूम में आ गई। उसने देखा कि इसकी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। उसने इसकी से पूछा, क्या हुआ इसकी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? इसकी ने जैसे ही मीसा की आवाज सुनी तो वो थोड़ा घबरा गई और उसने अपना फोन नीचे रख दिया। उसने कहा, अरे नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मीसा। बस वो किसी कंपनी के बारे में पढ़ रही थी, उसकी एलिजिबिलिटी देख रही थी। इसकी ने मीसा को अच्छी तरह से समझा दिया। बाय द वे, तू तो बहुत स्मार्ट लग रही है आज। ग्लेसी वुमेन, इसकी ने मीसा को कॉम्प्लीमेंट्स दिया, क्योंकि वो आज बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। थैंक यू, तू बेस्ट है। मैं तुझसे अभी अपने लुक के बारे में ही पूछने वाली थी, लेकिन तूने तो पहले ही मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि तू तो बिना कहे भी मेरी बातें समझ जाती है। मीसा इसकी के पास अपने ऑफिस वेयर दिखाने के लिए आई हुई थी। इसकी ने मीसा से कहा, देखा, तभी तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तेरी बातें बिना कहे ही समझ लेती हूँ। यार इसकी, मेरा एक पिक ले लेना, मुझे रेहान को भेजनी है। एक क्यों, 4-5 ले लूंगी, क्योंकि रेहान को जो भेजनी है। मीसा इसकी की बात सुनकर शर्मा गई थी। इसकी ने मीसा की पिक ली, जिससे मीसा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसने कहा, इसकी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसकी ने उसे जवाब दिया, जब मैं हूँ तो ये क्यों सोच रही है कि मैं नहीं होती तो क्या होता। मीसा ने कहा, हाँ यार, ये तो ठीक ही कह रही है। चल चल, अब मैं निकलती हूँ, वरना मेरे मैनेजर लेट आने के लिए मुझे डांट ही देंगे।
मीसा को यूं जिम्मेदार होते हुए देखकर इसकी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ शाम को मिलते हैं मीसा, अभी तो लेट मत कर। तभी मीसा इसकी के पास आई और उसने इसकी को गले लगाकर पूछा, इसकी तू ठीक तो है ना? मीसा और इसकी बहुत टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे ही समझने लगे थे। इसकी की आंखों में मीसा को अजीब सी उदासी दिख रही थी। हाँ मीसा मैं ठीक हूँ, तुझे ऐसे ही लग रहा है। वो क्या है ना इसकी मैडम, जैसे आप मेरी दोस्त हैं और मेरी बातों को बिना कहे समझ लेती हैं, वैसे ही मैं भी आपकी बातों को बिना कहे समझ लेती हूँ। इसकी ने कहा, चल अब तो लेट हो जाएगी, अगर तू यूं ही बातें करती रह गई तो ये सब बातें तू घर आकर भी कर सकती है शाम को। इसकी की बात सुनकर मीसा मुस्कुरा दी और उसे बाय करके चली गई। वहीं दूसरी तरफ इसकी और रीवा साथ में खेल रहे थे कि तभी कोमल जी वहां आई और उन्होंने कहा, अब थोड़ी देर रीवा को मुझे दे दो और तुम आराम कर लो, आज सुबह से तुम इसका ख्याल रख रही हो। आज रीवा पूरे दिन इसकी के साथ थी क्योंकि इसकी को इस बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से रीवा को लग गई थी। कोमल जी इसकी के पास आकर बैठी और उन्होंने इसके से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज कुछ उदास लग रही हो? नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। कोमल जी ने इसकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक तरफ तो माँ कहती हो और दूसरी तरफ माँ से बातें छुपा रही हो, ये तो ठीक नहीं है इसकी। मॉम एक्चुअली आजकल राजवीर मुझसे गुस्सा रहते हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसकी ने अपने मन की बात कोमल जी को बता दी थी। इसकी की बात सुनकर उन्होंने कहा, इसकी बेटा हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है, तुम दोनों बस बैठकर बातें कर लो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, मॉम आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसकी ने कोमल जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की। कोमल जी ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बात करने से सॉल्व नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि राजवीर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं जानती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। कोमल जी की बातें सुनकर इसकी के अंदर बहुत हिम्मत आई। उसने कहा, मॉम आप कह रहे हो तो सब ठीक हो ही जाएगा। कोमल जी ने कहा, बेटा मैं रीवा को लेकर नीचे जा रही हूँ, अब तुम भी रिलैक्स कर लो। उन्होंने रीवा को गोद में लिया और नीचे चली गई। उनके जाते ही इसकी के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था। इसकी ने खुद से कहा, जब मॉम का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही उस एड्रेस पर जाऊंगी और सब पता लगा कर रहूंगी। अगर तू आज नहीं जा पाई इसकी तो फिर राजवीर से क्या कहेगी? तुझे ये तो पता करना ही होगा कि आखिर बात क्या है। शाम होने को आई थी लेकिन इतना बिजी थी कि अभी तक उसे उस एड्रेस पर जाने का टाइम नहीं मिला था। इसकी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो उठी और रेडी हो गई। इसकी ने घर में कोमल जी से कहा था कि वो शॉपिंग करने मधु के साथ बाहर जा रही थी। वहीं इसकी ने मधु को भी मैसेज कर दिया था कि अगर कोई उनसे पूछे तो उसे यही बताना था। इसकी आज अपनी गाड़ी लेकर नहीं गई थी बल्कि उसने टैक्सी ली थी, क्योंकि वो पिछली बार वाली की गई मिस्टेक फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में जैसे तैसे इसकी उस एड्रेस तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ इसकी जैसे ही घर से बाहर आई तो बॉडीगार्ड ने राजवीर को भी कॉल करके बता दिया था। राजवीर ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे किसी काम से जाना है, इसलिए आगे की सभी मीटिंग अभी कैंसिल कर दो। राजवीर तुरंत ऑफिस से निकला, बॉडीगार्ड के बताए हुए एड्रेस को फॉलो करने लगा। वहीं इसके एक बड़े से घर में इंटर हुई। ये घर किसी महल से कम नहीं था। इसके जैसे ही अंदर गई तो वो दंग रह गई थी। उस मिस्ट्री हॉल की ही तरह यहाँ हर तरफ उसकी ही फोटो थी। इसकी ने अंदर जाते ही गुस्से में कहा, आज मैं यहाँ सिर्फ एक बार तेरा चेहरा देखने आई हूँ, तो जो कोई भी है बाहर निकल, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। इसकी की आवाज सुनकर तंस ताले बजाता हुआ बाहर आया। तभी अचानक इसकी के ऊपर फूल बरसने लगे। तंस ने कहा, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तुम्हारा कब से इंतजार था और फाइनली आज तुम यहाँ आई हो। ये कहते हुए तंस इसकी के सामने आकर खड़ा हो गया था। इसकी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सभी के पीछे तंस था। इसकी ने कहा, तो तुम हो वो जिसने इतने दिनों से मुझे परेशान किया है? इसकी मुझे घुमा घुमा कर लंबी बातें करने की आदत तो है नहीं।
मैं तुमसे सिर्फ सीधी सीधी बात करूंगा। तुमने मेरा प्यार तो पहले ही देख लिया है, अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। तंस ने घुटनों पर बैठकर इसकी को प्रपोज कर दिया था। इसकी को तंस की ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और अब मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। किस पति की बात कर रही हो इसकी तुम? वो पति जो तुम्हें दुनिया की नजरों में कबूल नहीं कर सकता, वो पति जो कभी तुम्हारी बेटी को सबके सामने अपनी बेटी नहीं कर सकता, वो पति जिसने तुमसे जबरदस्ती शादी की, वो पति जो तुम्हारे रिश्ते को एक नाम नहीं दे पाया, उस पति की बात कर रही हो तुम इसकी। तंस ने इसकी को राजवीर के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया था। वहीं राजवीर ये सब बाहर से देख रहा था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि क्या इसकी उसके साथ खुश थी या नहीं थी। इसकी ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है। इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों में भी राजवीर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे पति के खिलाफ एक शब्द और मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। गुस्से के मारे इसकी का खून खौल रहा था। वहीं तंस ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह इसकी उसकी हो जाए। इसकी उस राजवीर को छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अभी भी अपनाने को तैयार हूँ। मैं रीवा को भी अपने साथ रख लूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। इसकी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इसकी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसकी मेरी हो जाओ ना। तंस किसी भी तरह इसकी को पाना चाहता था। इसकी ने उससे कहा, मुझे तुमसे घिन हो रही है तंस, एक शादीशुदा के बारे में तुम ऐसा सोचते हो। इसकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। तंस ने जैसे ही देखा कि इसकी जा रही है तो उसने उसे रोका और गले लगाने की कोशिश की। इसकी ने उसका हाथ मोड़ा और उसे कसकर एक तमाचा जड़ दिया। उसने कहा, आज हिम्मत की है, लेकिन आज के बाद कभी सोचना भी मत। वह उसे तमाचा जड़कर बाहर जाने लगी तो तंस तिलमिला गया। उसने इसकी को चिल्लाकर कहा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसकी बहुत बुरा होगा।